एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज वो देखेंगे, किस तरह से एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है अभी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो लिथियम है, सिलिकॉन है, हीलियम है, सोडियम है और फॉस्फोरस है। विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू द पीरियड थर्ड, इनमें से कौन से एलिमेंट पीरियड थर्ड में है। तो इन सबके आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्होंने लिखने के लिए कहा है, तो आपको लिखना है लिथियम लिखो, एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब 21। सिलिकॉन, उसका 14 एटॉमिक नंबर है, उन्होंने दिया 14, तो लिखो 284। उसके बाद हेलियम, एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 आएगा। उसके बाद सोडियम का बनाना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 285। तो इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने हैं, किस तरह से बनाने हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो इस तरह से बनाए। क्या पूछा है अभी देखो, विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू बी पीरियड 3। थर्ड पीरियड में कौन सा, भाई ये मॉडर्न पीरियड टेबल है, पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखो कौन सा लाइन में, ये 1 2 और ये थर्ड लाइन में कौन है, इनमें से लिथियम सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम है, देयरफॉर सोडियम आएगा। उसके बाद मैग्नीशियम तो यहाँ पे नहीं दिया है, एल्यूमिनियम दिया है क्या, नहीं है। सिलिकॉन भी दे के रखा है, तो ये लिखो सिलिकॉन। उसके बाद पी, फॉस्फोरस भी दे के रखा है, फॉस्फोरस, और बाकी के नहीं। तो ए 1 2 3 4 5 ऐसे 3 एलिमेंट्स है। दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द पीरियड 3। तो थर्ड पीरियड में कौन हो गए, सो देयरफॉर सोडियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पीरियड, थर्ड पीरियड पे हो। तो आपको पूछा है कि तीसरे लाइन में कौन से, थर्ड पीरियड में कौन से, तो ये सोडियम भी है, सिलिकॉन है और फॉस्फोरस इनमें से, तो वो आंसर लिखना है। सोडियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पीरियड 3। सेकेंड देखो यहाँ पे, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 1 आएगा, नाइट्रोजन दे के रखा है 2 और 5, कैल्शियम दे के रखा है हमें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है। ये मैंने आपको पढ़ा है इसलिए मैं ज़्यादा डेप में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद सल्फर दे के रखा है 16 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके बाद बेरिलियम दिया है उन्होंने 2 उसके बाद आर्गॉन दे के रखा है 288। और अभी क्या पूछा है देखो यहाँ, विच एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। अभी उन्होंने ग्रुप पूछा है, ग्रुप का मतलब है कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स है ना वो ग्रुप है। ये जो ग्रुप है वर्टिकल कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम पीरियड कहते हैं। तो इनमें से कौन से सेकेंड ग्रुप में कौन से, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। तो देखो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट था और ये ग्रुप नंबर सेकेंड था। अभी इस ग्रुप में कौन कौन से आए वो देखो, बेरिलियम है दिया है क्या, हमें बेरिलियम देखे रखा है, तो यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करता है, बेरिलियम है। मैग्नीशियम है क्या, नहीं है। कैल्शियम है क्या, कैल्शियम भी। स्ट्रोटियम, बैरियम, रेडियम वो कुछ भी नहीं दिए, तो ये दोनों है। तो आंसर लिखो, देयरफॉर कैल्शियम, उसके बाद कौन है, बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप सेकेंड। कौन है सेकेंड ग्रुप में, ग्रुप में पूछा ना तो ये वर्टिकल कॉलम, और पीरियड में पूछा तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से ये आंसर है। तो एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, इन सब का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो ये देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दिया है, तो 2 और 5 आएगा। कार्बन का 6 है, तो 2 और 6 आएगा। ऑक्सीजन का 8 है, इसका मतलब 2 और कार्बन का 2 और 4, ऑक्सीजन का 2 और 6 कितने हुए, 8 हो गए। अभी बोरॉन का इन्होंने देके रखा है 5, 2 और 3 आएगा। और एल्यूमिनियम का देके रखा है हमें 13, 2 8 और 3। और क्या पूछा है देखो, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से है। तो वीडियो बना के मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब ये मेटल है, ये दोनों ही गए इनमें से, बचे 3।
तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान में ऑक्टेट रूल फॉलो है। तो इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट 8 आने के लिए कितनी जरूरी है 3, इसको 8 आने के लिए कितनी जरूरी है 4, और इसको 8 आने के लिए 2 की जरूरत है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये 4 लेगा कार्बन, और नाइट्रोजन 3 लेगा। तो सबसे जल्द कौन लेगा, किसको कम वक्त लगेगा, 4 लेने के लिए कम वक्त लगेगा या 2 लेने के लिए कम लगेगा, 2 लेने के लिए कम लगेगा। इसका मतलब ये सबसे फास्ट लेगा 2, इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन है इनमें से। सो देयरफॉर ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनमें से ऑक्सीजन है, क्योंकि उसको सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लेने, तो इनमें से ज्यादा कम वक्त में लेगा, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम ये सॉल्व करेंगे। बेरिलियम देख के रखा है, बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 कार्बन का 6 है, तो 2 और 4 आएगा। ऑक्सीजन का 8 है, इसका मतलब 2 और 6 आएगा। बोरॉन का उन्होंने 5 दे के रखा है, 2 और 3 आएगा। और एल्यूमिनियम का हमें दे के रखा है, कितने दे के रखा है, एल्यूमिनियम हमें 13 दे के रखा है एल्यूमिनियम का, तो उसका 2 8 और 3 आएगा। तो इनकी इसके ऊपर हमें कौन सा सवाल पूछा है उन्होंने तो हमें देखना है। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, which of most electropositive एलिमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल में वो टेंडेंसी, मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल में नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, तो इसके आउटर मोस्ट में देखो कितने हैं, 4 है, ये नॉन मेटल है, ये गया। इसके 6 है, ये भी गए, नॉन मेटल है। अभी देखो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। बेरिलियम का आउटर मोस्ट में 2 है, बेरिलियम के 3 है, और ऑक्सीजन के कितने 3 है। इस बेरिलियम के 2 थे, ऑक्सीजन के बेरिलियम बोरॉन के 3 थे, और एल्यूमिनियम के 3। कौन ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ये 3 जल्दी कर सकते हैं या 2 जल्दी हो सकते हैं। इसका मतलब कौन है इनमें से, बेरिलियम। Therefore beryllium is a most electropositive एलिमेंट। तो कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेरिलियम। तो आपको मैंने जो वीडियो भेजी है ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और निगेटिविटी के ऊपर वो बार बार देखनी पड़ेगी, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगी। चलो, तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, विच ऑफ दीज हैव लार्जेस्ट एटम, इनमें से सबसे बड़ा एटम कौन है इनमें सबसे बड़ा। तो आपको क्या करना है, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अभी मैंने तो यहाँ पे लिख के नहीं रखा है, लेकिन आपको मैंने बताया किस तरह से हम राइट करते हैं। तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल सोडियम 281, ये सब आप लिखो। और अभी मैं आपको बताने वाला है विच ऑफ दिस आर लार्जेस्ट एटम, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। अभी देखो, एटॉमिक साइज जो डिक्रीज होती है ना, तो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होती है। कहां से, लेफ्ट टू राइट और कम होती है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये लेफ्ट साइड है, सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम फास्फोरस है, यहाँ पे फास्फोरस है, उसके बाद सिलिकॉन भी देख के रखा है। तो सब है ना, वो ये पीरियड में, थर्ड पीरियड में देख के रखे हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन, तो लेफ्ट साइड से जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे वो डिक्रीज होती है, उसका अर्थ कम होती है। तो लेफ्ट में जो होगा ना वो सबसे बड़ा, तो लेफ्ट में पहला कौन है, सोडियम। तो इसका अर्थ, इसका आंसर क्या है, सोडियम इज द लार्जेस्ट एटम। कौन है लार्जेस्ट, लेफ्ट से राइट तक वो कम कम होती है, तो लेफ्ट में वो सबसे बड़ा है सोडियम। ये देखो, पोटेशियम, लिथियम,
लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, विच ऑफ दिस एटम हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो एटॉमिक नंबर के ऊपर भी आपको एटॉमिक रेडियस का मतलब उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम है 3, तो इसका मतलब छोटा कौन है? लिथियम है। तो लिखना है देयरफॉर लिथियम इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस एटम। कौन है सबसे छोटा? लिथियम है। चलो तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर, विच ऑफ अबव एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। कौन एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है, मेटालिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? इन सबका हमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तभी हमको ध्यान में आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं एल्यूमिनियम का लिखता हूँ 283, उसके बाद सिलिकॉन 284, उसके बाद सोडियम का लिखता हूँ 281, उसके बाद मैग्नीशियम 282 और उसके बाद सल्फर 286। अभी जिसके आउटर मोस्ट सेल में कम इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा उनको जल्दी लूज करता है, उसको कम वक्त लगेगा। इसके आउटर मोस्ट में 3 है, इसके 4 है, इसके 1 है, इसके 2 है, इसके 6 है। सबसे कम किसके? सोडियम। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें? सोडियम में। हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर देयरफॉर सोडियम। उसका आंसर क्या आएगा? सोडियम। तो आप पूरे सेंटेंस में लिखो, मैंने सब यहाँ पे लिख के रखा है। कार्बन, लिथियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये देख के रखे। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर? नॉन मेटालिक, इसका अर्थ नॉन मेटालिक क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो लिखो सब, कार्बन का लिखो इलेक्ट्रॉनिक 2 4, उसके बाद लिथियम दिया है, लिथियम का 2 और 1 आएगा। फ्लोरीन दे के रखा है 2 और 7 आएगा। नाइट्रोजन दे के रखा है 2 और 5, और ऑक्सीजन का 2 और 6। तो इसके आउटर मोस्ट में हुआ नहीं, इसका मतलब ये तो मेटल है, ये तो गया। अभी कौन कौन बचे उनके आउटर मोस्ट में? देखो 4 7 5 और 6। अभी उनको इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। नॉन मेटल सब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ पे तो 4 लेने पड़ेंगे और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इसको 3 लेने पड़ेंगे, इसको 2 लेना पड़ेगा ऑक्टेट के लिए, इसको 4 और इसको 1। किसको कम इलेक्ट्रॉन लगते हैं? फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन इन सब में से जल्दी लेगा, तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन इज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे हैं। देखो आज हम देखने जाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे, तो हमें कम वक्त लगे था। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने किस तरह से लिखेंगे? द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, सबसे कम साइज का एटम कौन सा है? तो पहला तो हाइड्रोजन है और उसके बाद आता है हीलियम। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था, लेफ्ट से राइट जाने के बाद वो कम कम होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों में कौन छोटा है? तो लेफ्ट से राइट में कम कम होती जाती है, ये सबसे कम है। तो इसका आंसर आएगा हीलियम H। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, इसका आंसर आएगा हीलियम। द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास सबसे कम है? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, उसका एटॉमिक मास कम। पहला कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन H। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? जिसके आउटर मोस्ट में उन्होंने पूछा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो यहाँ फ्लोरीन, इसका नंबर है 9, 2 और 7। तो 7 है आउटर मोस्ट में, इसका मतलब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1। तो ये जल्दी में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका आंसर आएगा फ्लोरीन। द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, नोबल गैस हमने पढ़े थे, ध्यान में आ रहे हैं? नोबल गैस कहाँ पे? लास्ट 18 ग्रुप में। तो उनमें पहला कौन है? हीलियम। तो सबसे छोटा कौन होगा? हीलियम। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? जिसको इलेक्ट्रॉन कम लेने पड़ती है वही सबसे ज्यादा
रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन ही है, इसको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन लेने का, 1, तो ये सबसे कम वक्त मिलेगा, तो इसका आंसर भी आएगा फ्लोरीन। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस के आंसर है, मैंने आपको बताया किस तरह से आते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए। चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन इन द सेल्स KLM। ये 3 सेल्स कौन से पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में 1 सेल होती है, सेकेंड पीरियड में 2 होते हैं, तो 3 सेल है, इसका मतलब कितने पीरियड होगा, थर्ड पीरियड, तो इसका आंसर आएगा पीरियड 3। और आप ऐसे भी लिख सकते हो थर्ड पीरियड। ओके, यहाँ पे देखो द ग्रुप विथ वैलेंसी 0, कौन से ग्रुप की वैलेंसी 0, हमने देखा था लास्ट ग्रुप है, उसको हम 0 ग्रुप कहते हैं, उसको हम लिखेंगे 0 ग्रुप और 18 ग्रुप, कोई भी में से आप एक लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे अभी ये देखो द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1, नॉन मेटल की ऐसी फैमिली जिनकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे देखो अभी फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9, 2 और 7, क्लोरीन 287, तो 7 आउटर मोस्ट में, इसका मतलब इनकी वैलेंसी 7 नहीं है, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 1 की जरूरत है, 1 की जरूरत है, इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन कौन से फैमिली में, हैलोजन्स। द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1, मेटल की फैमिली अभी पूछी, मेटल की पहले जिनकी वैलेंसी 1 है, तो 1 की वैलेंसी देखो, ग्रुप फर्स्ट देखा था हमने, तो लिथियम 2 1, सोडियम 281, तो सोडियम लिथियम एक कौन से ग्रुप में आते हैं, पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 2, उसके सेकेंड ग्रुप को हमने क्या नाम लिखा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट 2 एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4, कौन से 2 एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 4 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 जाते हैं, तो 4 में 2 ऐड करो, 6 एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का, 2 4। सिलिकॉन देखो 284, सिलिकॉन का 14 है, तो ये 2 नाम है कार्बन एंड सिलिकॉन। तो इस तरह से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के आंसर लिखने पड़ते हैं, तो बाइट की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप आराम से कर सको।